यार तुम क्या क्या भाजपा की क्या क्या खा के आते हो सुबह सुबह? नहीं नहीं, मुझे नफरत क्यों नहीं है यार, जब मेरे देश का लुट रहा है। ये तो खुद ही कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि गुरुद्वारे और मस्जिदों ने हमको तो बर्बाद कर दिया है। ये तो खुद अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तो गुरुद्वारे और उसको मस्जिद को बोल रहे हैं ये थोड़े दिन और रुक जाओ, जब 5 राज्यों का रिजल्ट आ जाएगा ना तो ये मंदिर को भी गाली देंगे। एक बार ही तो खुश हो सकती है भैया, काट की एक बार ही तो चढ़ेगी, चढ़ी हुई है ना एक बार की, दूसरी बार पुलवामा की चढ़ी हुई है, अब तीसरी बार में देखा जाएगा ना। अरे यार एक बात बताओ ना, ओबीसी नहीं है वो एक्सीडेंटल ओबीसी है। ओबीसी भी यही कांग्रेस ने ही बनाए थे, समझ रहे? मोदी जी का ही कारनामा था ना, जो 850 किसान जो मरे थे यहाँ बॉर्डर पे, आप भी थे, आपको पता तो है ही। तो तबाही कौन ला रहा है? आप एक बात बताओ, कहाँ आप द ट्रेन पलट रही है, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, तो मोदी जी ला रहे हैं इसको। 10 साल से तो कांग्रेस है नहीं। उतनी शहादत तो भाई साहब उस 30 साल में भी नहीं हुई पिछले वाली में, जो जितनी मोदी जी के काल में हो गई है। 10 साल में शहादत हमारे फौजियों की। मोदी गवर्नमेंट करेगी क्यों नहीं? हाईवे अगर बना रही है तो 30 लाख करोड़ हाईवे टोल टैक्स दिया है जनता ने, और फिर उसके अगेंस्ट में तुमने 10 लाख करोड़ के हाईवे बनाए हैं। 20 लाख करोड़ तो पूंजीपतियों का माफ किया उन्हीं से कमा के। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नहीं नहीं, एक बात तो बताओ, ये तबाही मोदी जी लाए हैं कांग्रेस लाई है? आप देख रहे हो कितनी रेल पलट रही है, कितने जो वो है ना, जो हमारी शहादत हुई थी ना, जितनी जब से आतंकवाद शुरू हुआ है जब से और अब तक जितनी 10 साल में शहादत हो गई है ना उनकी, तो उतनी शहादत तो भाई साहब उस 30 साल में भी नहीं हुई पिछले वाली में, जो जितनी मोदी जी के काल में हो गई है। 10 साल में शहादत हमारे फौजियों की। नंबर 2, आपने किसानों की भी देखी, ये मोदी जी का ही कारनामा था ना, जो 850 किसान जो मरे थे यहाँ बॉर्डर पे, आप भी थे, आपको पता तो है ही। तो तबाही कौन ला रहा है? आप एक बात बताओ, कहाँ आप द ट्रेन पलट रही है, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, तो मोदी जी ला रहे हैं इसको। 10 साल से तो कांग्रेस है नहीं। जितनी भी आपदा आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है, वो मोदी जी के शासन काल में ही आ रहा है। आप देख रहे होगे। तो तबाही कौन ला रहा है बताओ? कांग्रेस मोदी सरकार को काम करने नहीं दे रही। कांग्रेस नहीं करने दे रही ना, यही तो दिक्कत है कि मोदी जी को तो बहाना चाहिए। कभी भूख उसका चाहिए, क्या नाम है, अपना कोरोना का चाहिए, कभी इसका नेहरू जी का चाहिए, कभी इंदिरा जी का चाहिए, और कभी फिर कहते थे संसद में मुझे बोलने नहीं देते, कभी कहते हैं मैं तो वो पिछड़ा हूँ। पिछड़ा कहाँ से हो जाते हैं? ये एक्सीडेंटल पिछड़ा है यार। लाला कहते हैं ओबीसी से आता हूं इसलिए कांग्रेस मुझे गाली। अरे यार एक बात बताओ ना, ओबीसी नहीं है वो एक्सीडेंटल ओबीसी है। ओबीसी भी यही कांग्रेस ने ही बनाए थे, समझ रहे हैं? और ये कभी भी लाला लोग, वो बनिया है, घोंची बनिया उनके नाम पे आता है, आप गूगल पे सर्च मार के देख लो। और बनिया भी अगर ओबीसी हो गया, अगर वो भी पिछड़ा हो गया, तो मुझे ये बता दो, अगर लाला लोग भी जिसका डीएनए में तराजू है, और जिन नहीं समझ रहे, इनके फावड़ा दराती, वो जो ओबीसी है उसके वो है, हल है, बर्द है, बैल है। कभी आपने सुना इनके 1 बीघे भी खेत है, 1 बीघे भी जमीन है मोदी जी की? गरीब है ना। 99% ओबीसी वो होगा जिसपे खेत होगा, जिसपे फावड़ा होगा। इनके घर में तराजू है, नहीं समझ रहे? तराजू जिसके होगी वो ओबीसी नहीं हो सकता, वो हाई कास्ट ही है। अच्छा। वो जनरल है, वो 100% जनरल है। नहीं, गरीब लोगों पर नहीं जमीन है। अरे गरीब लोगों पे नहीं है जमीन ना, लेकिन उसके दराती तो मिलेगी, खुरपा तो मिलेगा, फावड़ा तो मिलेगा, हल तो मिलेगा, बैल तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। इनके तो कुछ भी नहीं है। क्यों, आपने सुना है कभी भी इनके यहाँ है? आप बता दो मुझे, किसी ने भी सुना हो इनके यहाँ हल सुना हो, बैल सुना हो? बल आज तक नहीं, आज तक उनके भाइयों ने, मोदी जी ने कभी ये बोला है कि मैं खेत में गया, मैंने ये काम किया, मेरी जमीन मर गई, या मेरी फसल मर गई, या मुझे मुआवजा नहीं मिला? कभी भी आज तक उन्होंने कोई जिक्र करता देखा? वो किसान का तो जिक्र ही नहीं करते। अमित शाह कह रहे हैं हाँ, जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हूँ कभी। क्यों, और कौन खिलाफ है? अगर जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है तो जाति जनगणना आप करा देते। 10 साल हो गए आपको, 2011 की हुई है, उसके ही जो कांग्रेस ने करवा दी थी 2011 में, उसी के आंकड़े पर से तो आगे को कर दो, उसी को सार्वजनिक कर दो, उसी को मान लेंगे हम तो, आप नहीं हो तो। और फिर उसके बाद फिर ड्यू हो गई 2021 में, हर 10 साल बाद होती है। 2021 में ड्यू हो गई, क्यों नहीं करवा रहे? जनसंख्या जो वो है, जनसंख्या का जनगणना है जो, क्योंकि ये खुद जानबूझ के कर रहे हैं। और इनका क्या है कि उद्देश्य ये है कि इनको जो लोग हैं ना हमारे, जो पिछड़े हैं, जो बहुजन है, जो माइनॉरिटी है, उसकी जो एक्चुअल जनसंख्या है वो सामने ना आ पाए। के लिए कांग्रेस एक समुदाय से दूसरे समुदाय से दंगा करवाने चाह रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस थोड़ी चाह रही है, कांग्रेस को कभी तो फायदा थोड़ी होता है अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय से। ये तो खुद ही कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि गुरुद्वारे और मस्जिदों ने हमको तो बर्बाद कर दिया है। ये तो खुद अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तो गुरुद्वारे और उसको मस्जिद को बोल रहे हैं ये थोड़े दिन और रुक जाओ, जब 5 राज्यों का रिजल्ट आ जाएगा ना तो ये मंदिर को भी गाली देंगे। अभी भाजपा आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, भाजपा आ रही है। अगर भाजपा, अरे भाई साहब, अगर आ रही होती ना तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये तुमको पागल कर देता घर बैठे बैठे। अब कोई भी एक भी लफ्ज नहीं बोल रहा है।
एक भी कभी कोई सर्वे दिखाते, कभी कुछ दिखाते, कभी पोल दिखाते, तुम्हें पागल कर देते पूरी जनता को, भारत की को। एक लफ्ज नहीं बोल रहे इजराइल और हमास, कोई भी किसी भी न्यूज चैनल पर चले जाओ तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर सर्वे दिखाते तो सर्वे कांग्रेस के फेवर में जाते, तो उनके गुरु और वो नाराज होते, दोनों रंगा बिल्ला, और रंगा बिल्ला नाराज हुआ तो इस चक्कर में उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया, उन्होंने सीधा डाइवर्ट करके ले गए हमास। कम से कम कुछ वोट मिलेंगी तो मुस्लिम पे, हमास पे और इजराइल के नाम पे ही मिल जाएंगी। जनता वोट तो मोदी जी के नाम पे देगी ना? नहीं, मोदी जी के नाम पे कब तक देगी? कब तक लेना चाहते हो वोट, कब तक लेना चाहते हो बताओ मोदी जी के नाम पे? मोदी जी ऐसे श्री कृष्ण है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मोदी जी उस मिट्टी के बने, कौन सी मिट्टी के बने? कृष्ण जी है ये, नहीं समझ रहे? इनके नाम पे कब तक देगा कोई? भूखा मरे। अरे भैया, हर वक्त किसान नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा हर वक्त। वो हिंदू कभी किसान भी बनेगा, कभी वो उसको जॉब भी चाहिए, उसको अपनी फसलों के रेट भी चाहिए, और उसको व्यापार भी चाहिए, उसको काम भी चाहिए, उसको कामकाज भी चाहिए। ये हर वक्त हिंदू नहीं रहेगा वो। जनता क्यों कर रही है मोदी? अरे मोदी कौन कर रहा है यार? मोदी वो लोग कर रहे हैं या तो जिनका कहीं ना कहीं से लिंक सरकारी दामाद है, सरकार से सैलरी ले रहे हैं और उनको सैलरी अनाप शनाप मिल रही है, कमीशन पूरा टाइम से मिल रहा है। और दूसरी बात, या फिर वो लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जिनको जीएसटी और इससे नोटबंदी से प्रॉफिट हुआ है, वो लोग हैं। और वो एक थोड़े बहुत नहीं है, 10 करोड़ लोग हैं ऐसा है जो व्यापार और ये कर रहे हैं ना। वो तो 100% व्यापारियों की पार्टी है। ये तो एक भी व्यापारी से अलग फिर भी नहीं जाएगा कहीं भी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई चुनाव हो, चाहे केंद्र लेवल का कोई चुनाव हो। व्यापारी 100% इसका है, नौकरी वाला 100% इनका ही है, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के लिए करता है। 80 करोड़ लोग तो जिन्होंने राशन खाया मोदी जी का, अरे राशन उसने यार बीके भाई, हमें पागल समझ रहे हो क्या? राशन उसका था क्या? राशन किसी सरकारी फैक्ट्री में बना था क्या? राशन सरकार ने उगाया था क्या? उसका ही राशन था, उसी किसान ने उगाया था, उसी मजदूर ने उगाया था, और उसको सस्ते होने पौने रेट में लेके और वो उसी को दे दिया। तो इनका क्या है उसमें? और सुनो, इससे पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था और वो भी मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलती थी, चीनी मिलती थी। इवन जब तुम छोटे हो गए तुमको पता नहीं है, सीमेंट भी 8 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। सीमेंट के बैग पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी जब घर बनाते थे। आपको नहीं पता है। अब जब इनका, एक बात बताओ, जब इनका कोई उसमें वो तो महंगे वाला आइटम जो पर हेड पे 400 रुपए आ रहा था, मिट्टी का तेल, चीनी, वो तो बंद कर दिया इन्होंने क्या किया? टूटी का चावल पता है? मुर्गी खाती है, मुर्गी दाने के वो चावल हैं जो 15 रुपए किलो आते हैं। 2 किलो उसको चावल देंगे तो 30 रुपए के चावल हो गए। 5 किलो गेहूं देंगे, 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के गेहूं हो गए। 130 रुपए का दे रहे हैं, 400 रुपए का रोक के 130 रुपए का दे रहे हैं। और जब पिछली भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की 10 साल पहले, केवल 2 रुपए उस पर लेती थी किलो के हिसाब से गेहूं पे, और 3 रुपए उस पर चावल पे लेती, 16 रुपए वो लेती थी। उसने ये 16 रुपए बंद कर दिए। और क्या है, पहले भी गवर्नमेंट दे रही थी। जनता खुश है ना? अरे जनता एक बार ही तो खुश हो सकती है भैया, काट की एक बार ही तो चढ़ी हुई है ना, एक बार की। दूसरी बार पुलवामा की चढ़ी हुई है, अब तीसरी बार में देखा जाएगा ना। चौधरी साहब की मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? अरे बीके भाई, मोदी जी ने छत्र तो रोक रखा है ये, और ये दुनिया ही मोदी जी के कहने से चल रही है, नहीं समझ रहे? अरे वो मोदी जी नहीं होते ना तो ये देश बहुत बढ़िया चलता। ये आर्थिक दिवालियापन की तरफ को देश बढ़ चुका है, क्योंकि जितना कर्जा मोदी जी ने ले लिया है ना, 112 लाख करोड़ तो कर्जा ले लिया 10 साल में। जितना 70 साल में आया था ना 55 लाख करोड़, इन्होंने 112 लाख करोड़ अलग से ले लिया। घोटाले तो आपको पता ही नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे। इनके जो घोटाले होते हैं वो सुनियोजित और प्रायोजित होते हैं, उनके घोटालों को आप नहीं पकड़ सकते। सीएजी ने रिपोर्ट दी थी अभी, यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। द्वारका जब एस्टिमेट सैंक्शन हुआ 18 करोड़ में 1 किलोमीटर सैंक्शन हुआ था, वो 251 करोड़ में बनाया जा रहा है 1 किलोमीटर। कोई भी हाईवे ऐसा नहीं है 30 करोड़ में 15 करोड़ पर किलोमीटर हाईवे है ना, जब एक्सप्रेस वे जितने बन रहे हैं 15 करोड़ में सैंक्शन हुआ था पर किलोमीटर, अब 30 करोड़ दे रहे हैं हर किलोमीटर पे। सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? जितने 25 के 25 अधिकारी थे, तीसरे दिन सबके ट्रांसफर कर दिए। सीबीजी जो है विजिलेंस है, सीबीजी सेंट्रल विजिलेंस है, उसने भी रिपोर्ट दी अपनी कि तुम्हारे राशन में भी घोटाला है, तुम्हारा आयुष्मान योजना है जितनी उनमें घोटाला है, मरे मराए आदमियों का भी इलाज करवा रही है। तो देखो जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी ना वो खोलेगी। घोटाले तो सब पता है, सब लिखे रखे हैं, कोई ऐसे नहीं बच कोई नहीं सकता। लेकिन गवर्नमेंट कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी क्यों? अरे मोदी गवर्नमेंट करेगी क्यों नहीं? हाईवे अगर बना रही है तो 30 लाख करोड़ हाईवे टोल टैक्स दिया है जनता ने, और फिर उसके अगेंस्ट में तुमने 10 लाख करोड़ के हाईवे बनाए हैं। 20 लाख करोड़ तो पूंजीपतियों का माफ किया उन्हीं से कमा के। कोई साल ऐसी बता दो जिसमें इंश्योरेंस ना बढ़ा हो, कोई साल ऐसी बता दो जिसमें टोल टैक्स ना बढ़ा हो, कोई सी तो चीज ऐसी बता दो जिसमें रोड टैक्स ना बढ़ा हो कोई भी साल।
जब बढ़ा है आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, फिर भी बकवास उसी करे जा रहे हो। यार तुम क्या भाजपा की क्या खा के आते हो सुबह सुबह? नहीं मुझे नफरत क्यों नहीं है यार, जब मेरे देश का लुट रहा है, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था है। मैं इंजीनियर हूँ, स्वाभाविक है कि मैं जानता हूँ, और जानता हूँ तो मेरे आगे तो अपने आंखों के सामने तो मैं लुटते हुए देखूंगा नहीं देश को। और ये जो देश लुटवा रहे हैं ना, ये इनको पता नहीं। अरे भाजपा ही लुटवा रही है, जिसकी सरकार है वो लुटवा रही है। और जो सिस्टम बनाए गए हैं आप नहीं समझते हो। आप अभी एक्चुअल में है क्या, देश की जो 99.9% जनता है ना, उसको तो अभी अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि जो आदमी मैथ का है, जो अर्थशास्त्र का है, तो तुम्हें अगर मैं इंग्लिश की कॉपी दे दूंगा ना तो तुम नहीं जांच पाओगे। अगर मैं सुनो, इलेक्ट्रिकल का अगर इंजीनियर है, उसको सिविल का काम दे दिया जाए तो कर देगा वो। आखिरी सवाल, 2024 में क्या होगा? 2024 में भाई सीधा सीधा सुन लो, देश में एक ऐसा आदमी या एक ऐसा एजुकेटेड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए जो इस देश की इकोनॉमी को संभाल ले जाए, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार ले, और जितना भी कर्जा लिया है विदेश से जो कर्जा आ रहा है 12 लाख करोड़ उसका ब्याज जा रहा है, उसको भी कम से कम करे, कैसे भी करके। और किसानों को एमएसपी पूरी दे और ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा। और मेरा मकसद ये है, आप मेरे साथ हो, मैं ये चाहता हूँ, एक ऐसी डिबेट चाहता हूँ, रामलीला मैदान में एक स्टेज लगा लो, सारे देश को अवेयर करो और सारे देश से निवेदन करो कि आप आओ रामलीला मैदान में, और जितने भी नेता हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनना है उसको लेटर लिखो, उसको बुला लो वहाँ, जैसे अमेरिका में, यूरोप में और सारे देशों में होता है ना। एक स्वस्थ डिबेट हो जाए, जितने भी देश के 12 बर्निंग पॉइंट है, एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये जितना भी है, ये गरीबी है और शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर एक डिबेट हो जाए। और उसमें उस डिबेट में सबसे वो कैलकुलेशन निकाली जाए, भाई आप बताओ आप क्या करोगे, हमारा अपना फ्यूचर प्लान बताओ, रोड मैप बताओ, जिसका भी अच्छा लगे, नहीं समझ रहे उसी को प्रोजेक्ट किया जाए। और ये अंधेरगर्दी मत करो, कंडीशनल अगर वोट डाली जाएगी, देखो वोट अगर डाली जाए तो कंडीशनल डाली जाए। तू हमारे लिए ये करेगा, पहले बोलो, जैसे शाहरुख खान की भी पिक्चर आई, मूवी आई थी उंगली वाली, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ले लो नेता, बाद में कुछ देने वाला किसी को है नहीं। जातीय जनगणना की बात करते हैं, और जो है कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी एससी कैटेगरी से आते हैं, और कांग्रेस की सत्ता है, इंडिया गवर्नमेंट की सत्ता है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते यार, मनमोहन जी नहीं बने और नरसिम्हा राव जी नहीं बने, एक मिनट सुनो, इंद्र कुमार गुजराल भी बने, नरसिम्हा राव भी बने, नहीं समझ रहे, ये भी वो भी बने थे। अगर उनको बैठेगा, अगर सिस्टम ऐसा बैठेगा तो उनको वो भी बन सकते हैं, कोई पिछड़ा भी बन सकता है, राहुल जी भी बन सकते हैं, अभी का कोई डिसाइड नहीं है। देखो इस परिवार को, ये त्याग और बलिदानी परिवार है, ये किसी को भी कुछ भी बना सकता है। हाँ मैं बन सकता हूँ, मैंने तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को बुला लो, मैं देश को एक ऐसी लाइन ऑफ एक्शन दे दूंगा, एक ऐसा वो दे दूंगा, सोर्स ऑफ मनी और रेवेन्यू जनरेट करने का सौदा दे दूंगा, 10 करोड़ जॉब भी एक साथ लगाई जा सकती है।